नमस्कार, मैं हूँ सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। और मैं हूँ प्रयागराज के अंदर महाकुंभ की महा कवरेज में। आज हम एक स्टूडेंट्स का इंटरव्यू ले रहे हैं जो एक संस्था के लिए कार्य कर रहे हैं। पूरे के पूरे जो प्रयागराज महाकुंभ है उसका सर्वे किया जा रहा है। यहाँ आने वाले जितने भी विजिटर हैं, चाहे वो भारतीय हों या विदेशी हों, उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं। महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है उससे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से या सामाजिक, आर्थिक या फिर पारिवारिक तरीके से क्या लोगों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो इसके विषय में सर्वे किया जा रहा है एक संस्था की तरफ से। आइए जो स्टूडेंट है उन्हीं से जानते हैं कि क्या सर्वे है और कौन करवा रहे हैं और इसका क्या फायदा होने वाला है। आपका शुभ नाम बताइए। जी, मेरा नाम अभिषेक हुआ और मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ। ये सर्वे दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एचओडी हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के रवि रमेश शुक्ल जी, उनके अंडर में सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वे में कई सारे सेक्शंस बनाए गए हैं। मैनेजमेंट, आपको थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा। मैनेजमेंट और इकोनॉमी, बहुत ऐसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेक्शंस बनाए गए हैं। उसमें जो विजिटर्स हैं, जो हमारे श्रद्धालु देश विदेश से आ रहे हैं, वो अपना अगर ओपिनियन और व्यूज़ इसमें देंगे तो हम इसको एक कंक्लूड करके एक डेटा तैयार करेंगे। उस डेटा को अपने अगले मुख्य कुंभ की तैयारी में इम्प्लीमेंट करेंगे। जो चीज़ हमारी लूप होल्स और जो चीज़ नहीं हो पाई इस कुंभ के बीच में, वो अगले कुंभ में हम लोग पूरे तरीके से तैयार करेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जी, तो ये कुंभ की तैयारी के लिए एक सर्वे किया जा रहा है। आप जैसे आप हैं या आपकी तरह और कितने स्टूडेंट या कितने लोग इस सर्वे में लगे हुए हैं? इसमें 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ लगे हुए हैं। सब अलग अलग सेक्टर्स में घूम रहे हैं और श्रद्धालुओं से बात कर रहे हैं और उनके ओपिनियंस इसमें ले रहे हैं और उनके व्यूज़ जान रहे हैं कि वो ये इस कुंभ के बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसे महसूस किया उन्होंने, कैसे साफ सफाई के बेसिस पे, या फिर उन्हें ऐसी कौन सी सुविधा जो है जो नहीं मिल पाई है, जो उन्हें मिलनी चाहिए, वो अपने इस क्वेश्चंस के रूप के थ्रू वो अपना आंसर्स दे रहे हैं। तो आपने काफी लोगों से बातचीत करी होगी। लगभग कितने दिन से आप ये सर्वे कर रहे हैं? ये पिछले 10 दिनों से हम लोग ये सर्वे कर रहे हैं और हर एक दिन टास्क दिया जाता है कि आपको इतने कम से कम करने हैं। तो मैक्सिमम हम लोग 50 लोगों तक से एक दिन में बात करते हैं और सर्वे करते हैं। तो आपको पता होगा कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को असल में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हमने यहाँ के विषय में जो बहुत ही जो जिसके बारे में मीडिया में बात नहीं हो रही है, वो हमने सुना था कि दो प्रकार से श्रद्धालुओं को ट्रीट किया जा रहा है। जैसे कि वीवीआईपी और नॉन वीवीआईपी। ये तो वीवीआईपी क्या है और ये नॉन वीवीआईपी क्या है? जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने बताया था कि जो वीवीआईपी कल्चर हैं वो हमारे जो मेन स्नान के दिन नहीं होंगे, और ये होना भी नहीं चाहिए कि एक धार्मिक महोत्सव, धार्मिक सम्मेलन है और एक धर्म के लिए, और चाहे हर एक क्षेत्र में हर एक इंसान बराबर है। ये कल्चर को तो प्रमोट मैं नहीं करता, और इस कल्चर को अगर जो भी प्रमोट कर रहे हैं उसे नहीं करना चाहिए। हर एक श्रद्धालु एक साथ आए हैं, क्योंकि ये महाकुंभ समता के लिए भी है। कई जगह हमने कोटेशन पढ़ा भी है कि महाकुंभ समता का संदेश दे रहा है। समता यानी एकता का संदेश, चाहे वो किसी वर्ग से आ रहा है, मिडिल क्लास से आ रहा है, लोअर क्लास से आ रहा है, हाई क्लास से आ रहा है, चाहे वो किसी धर्म, जाति, किसी विशेष चीज़ से आ रहा है, राज्य से आ रहा है, सब लोग एक हैं और एक साथ आते हैं और एक साथ गंगा मैया में डुबकी लेते हैं। तो मेरे ख्याल से वीवीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। और वीवीआईपी कल्चर अगर होना भी चाहिए तो ऐसे जगह पे होना चाहिए जहाँ पे हमारे लोअर क्लास को अपलिफ्ट किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। आपने जैसे बहुत सारे लोगों से बात करी होगी, विदेशियों से भी बात करी होगी, यहाँ के लोगों से भी बात की होगी। तो आप कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए खुद से कि जो आपको लगा हो कि आपको सभी लोगों को बताना चाहिए ताकि दूसरों की भी मदद हो। जी, लोग यहाँ पे सेक्टर्स के बारे में जानकारी नहीं ले पा रहे हैं अच्छे तरीके से, कि कौन सा सेक्टर कहाँ पे है, कौन सा अगर मठ है या फिर कोई धर्म संस्था लगा हुआ है वो कहाँ पे है। तो ऐसे कई सारे श्रद्धालु हमको घूमते फिरते मिले जिनको मैंने सेक्टर की जानकारी दी, या फिर कोई ऐसी संस्था है जिनको वहाँ पे पहुँचना है और वो आसानी से नहीं पहुँच पा रहे, उसके बारे में मैंने लोगों को जानकारी दिया और उनको उस स्थान तक पहुँचाया भी। इन्होंने सेक्टर्स के बारे में बताया। मैं आपको बता दूं कि गंगा के किनारे ये पूरा एक प्रकार से एक शहर की तरह अलग अलग सेक्टर में पूरे मेला क्षेत्र को डिवाइड किया गया है। तो मेरे ख्याल से 1 से लेकर के 25 तक के सेक्टर बनाए गए हैं। उनमें अंदर गलियां, रोड बनाई गई हैं। रोड पर लोहे की चादरें बिछाई गई हैं और उसी प्रकार से गलियां हैं, चौराहे हैं और सबके नाम अलग अलग रखे गए हैं। तो सेक्टर के हिसाब से सभी अखाड़ों के अपने शिविर होते हैं और रोड के दोनों तरफ दुकानें वगैरह लगी होती है। तो इस प्रकार से लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है कि उन्हें किस सेक्टर में जाना है, क्योंकि लोकल्स को भी उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। मेरी जानकारी ठीक है?
जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि एक रूप से शहर नया बसाया जाता है कुंभ मेले और माघ मेले के समय में। तो मेले में जब हर साल सेक्टर्स की ज पोज़ीशन अलग-अलग बदलती रहती है, तो लोगों को कन्फ्यूज़न भी होता है कि पिछले साल सेक्टर 7 यहाँ था, तो इस बार सेक्टर 7 कहाँ है? और जो रोड्स है होते हैं वो हर एक पौराणिक कथाओं या पौराणिक कुछ किसी इंसिडेंट से जुड़े होते हैं। किसी का नाम भारद्वाज मार्ग है, किसी का नाम गंगोली शिवालय मार्ग है। ऐसे ही अलग-अलग नाम रखे गए हैं इस जो चकर्ड प्लेट्स के रोड बने हुए हैं इसके। और ये चकर्ड प्लेट बिछाया जा रहा है, मतलब पिछले 6 महीने से इस कुंभ का तैयारी किया जा रहा है। और आपको विशेष रूप से ये बता दूँ कि इस बार के महाकुंभ में ये जो महाकुंभ का क्षेत्र है, जिसे महानगर का नाम दिया गया है, इसका गूगल मैपिंग भी किया गया है। लोग गूगल की सहायता से अलग-अलग डिफरेंट सेक्टर्स में ईज़िली पहुँच पा रहे हैं, जो डिजिटली रूप से थोड़ा सक्षम है। तो आपने बताया कि आप इसका गूगल मैप देख सकते हैं, तो आप थोड़ा बताइए कि सर्च कैसे करें? आम भाषा में बताइए, कैसे सर्च करेंगे? अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है, तो स्मार्टफ़ोन में गूगल मैप का एक ऐप ऐप मिलेगा आपको, उस पे टैप करेंगे तो आपको अपना लोकेशन दिखाई देगा। लोकेशन से आपको जहाँ जाना है वहाँ की लोकेशन टाइप करिए, जिस सेक्टर में जाना है उस सेक्टर का नाम लिखिए, जिस रोड पे जाना है, जिस जगह जाना है उसका नाम लिखिए, और गूगल मैप के सहारे से आपको रास्ता बताते जाएगा और आप इज़िली वहाँ तक पहुँच जाएँगे। जैसे कि ये नया शहर बसा है, लोगों को तो सेक्टर्स वगैरह के बारे में वैसे ही नहीं पता है, तो क्या वो श्रद्धालु को पता होता है कि वो किस महाराज जी के अखाड़े में जाना चाहते हैं? जैसे कि शंकराचार्य के अखाड़े में जाना चाहते हैं, या फिर जो नागा बाबू हैं, उनके अखाड़े में जाना चाहते हैं, या फिर इस्कॉन टेम्पल का जो यहाँ पे पंडाल लगा है, वहाँ जाना चाहते हैं। क्या इस तरीके से भी सर्च हो पाएगा? हाँ, आप अगर इस्कॉन टेम्पल लिखेंगे, इस्कॉन टेम्पल मेला कैंप, अगर ये सर्च करते हैं तो आप इज़िली इस्कॉन टेम्पल में आ सकते हैं। अगर आप ये सेक्टर करते हैं कि कोई अखाड़ा टैप करके सर्च कर दीजिए, तो आप अखाड़े क्षेत्र में चले जाएँगे। कोई स्पेसिफ़ाइड अखाड़े के पास नहीं जाइएगा, लेकिन जहाँ पे अखाड़े वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ पे आप आराम से पहुँच सकते हैं। मतलब गूगल मैप के माध्यम से जो लोग भटक रहे हैं, वो आसानी से अपना रास्ता देख बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। उन्हें पता चल सकता है कि वो किस तरफ जाएँ, और जैसे अंदर आ जाएँगे तो लोकल से भी जानकारी हाँ। मिल जाएगी। कोई और ऐसी परेशानी लोगों को आ रही है जो आपको लगता है कि हम कैमरा के माध्यम से हम जनता तक पहुँचाएँ, जो लोग आने वाले हैं, क्योंकि अभी मौनी अमावस्या पे लोग बाग सभी आने वाले हैं, जी। तो उसको आने से पहले मौनी अमावस्या के बारे में बताइए कि कितने दिन पहले आना चाहिए? क्योंकि उस दिन बहुत भीड़ होने वाली है। हो सकता है आपको एंट्री लेने में दिक्कत हो, तो उसके बारे में बता दीजिए। जी, अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं, फ़ोर व्हीलर से आ रहे हैं, तो 26 से जो मेला मेला क्षेत्र में जो फ़ोर व्हीलर्स की एंट्री बंद हो जा रही है 26 तारीख से। अगर आप फ़ोर व्हीलर से आ रहे हैं, तो 26 के पहले आइए और माघ मेले अंदर तक स्नान करके जाइए। अगर आप बाई ट्रेन या बाई बस आ रहे हैं, तो 26 के बाद आइए और आराम से आइए और मन से प्रिपेयर्ड होके आइए कि यहाँ पे भीड़ झेलना पड़ेगा और आपको बहुत दूर से पैदल आना पड़ेगा गंगा स्नान करने के लिए, क्योंकि नॉर्मल डेज़ पे आप 5 से 6 किलोमीटर ईज़िली आपको चलना पड़ेगा। और बात करें मेन शाही स्नान पे, तो उस दिन तो आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब चलेंगे मेला कैंप में आएँगे, मेला क्षेत्र में आएँगे, तो आप खुद ब खुद चलते जाएँगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ चल रहा हूँ और कहाँ तक अभी मुझे चलना है। तो हमें पता चला है कि जिस दिन मौनी अमावस्या का स्नान है 29 तारीख को, उससे 1 दिन पहले 28 को ही आपको यहाँ आ जाना है, नहीं तो बाहर आपको निकलना, आना-जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शहर में जाना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या ये सच है? देखिए, ये एक तरह से आप लोगों की बनी-बनाई बातें हैं। अगर आप सक्षम हैं, अगर आप मजबूत हैं, आप सेहत से, तो आप आइए और लड़-भिड़ के आप अंदर तक जाइए। एक बनी-बनाई बातें हैं, लोगों पे आप इस पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। अगर एक कोई ऐसी सरकारी न्यूज़ आती है, नोटिस आती है, तभी आप इस पे विश्वास करिए। अदरवाइज़ यू नीड नॉट टू बिलीव ऑन सच काइंड ऑफ कोटेशन और सच काइंड ऑफ थिंग्स। ओके। तो छब जो लोग अभी अपना वाहन लेके आ रहे हैं, वो वाहन लेके अगर मेला क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो 26 से पहले-पहले तक आ जाइए, 26 लास्ट एंट्री है। उसके बाद वाहन वाले लोगों की यहाँ पे 26 के बाद एंट्री नहीं है। तो क्या ये सिर्फ़ मौनी अमावस्या के लिए व्यवस्था है, या फिर पूरा आगे कुंभ तक के लिए है? नहीं, मेला क्षेत्र में तो उन्हीं की ये व्यवस्था हमेशा के लिए है कि जिसके पास अगर वाहन पास है, वही मेला क्षेत्र में एंट्री कर सकता है। अगर आपके पास मेला क्षेत्र पास नहीं है, तो आप मेला क्षेत्र में कुछ स्पेसिफाइड लोकेशन पे नहीं जा सकते। जैसे ये नॉर्मल रोड है, तो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ चल सकती हैं। कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पे जो पास वाले व्हीकल्स है, वहीं जा सकते हैं सिर्फ। कौन से एरिया है वो? जैसे अगर नागा बाबा के एरिया वगैरह देखें, तो उधर वाला, और या फिर संगम नोज का एरिया है, उधर रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है, उधर बस पास वाले व्हीकल्स ही जा सकते हैं। यानी कि संगम का जो एरिया है, नोज़ वाला एरिया है, नागा बाबू जो साधुओं का अखाड़ा है, वहाँ पर आप
गाड़ी लेकर अगर आ रहे हैं तो पास के साथ ही एंट्री होगी। अगर आपके पास मेला क्षेत्र में आने का, आपकी गाड़ी का पास नहीं है, तो आपकी इन एरियाज़ में एंट्री नहीं होगी। आपको व्हीकल्स को पार्किंग एरियाज़ में ही पार्क करने पड़ेंगे और आपको पैदल संगम तट तक जाना पड़ेगा। तो अगर किसी को पास बनवाना हो तो अभी बन सकते हैं, अभी क्लोज़ हो चुका ये है? पास किसी अथॉरिटी पे ही बनेगा या फिर आप मीडिया पर्सन हैं या फिर किसी तरीके से इस कुंभ मेले में सहयोग कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तभी आपको मेला प्राधिकरण और यातायात पुलिस के थ्रू पास बन सकता है और पास इशू हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता है। मतलब यात्रियों के लिए, जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए नहीं है। जो यहाँ पे जो लोग सहायता कर रहे हैं, यानी कि महाकुंभ के एक प्रकार से जो वॉलंटियर है, कर्मचारी है, जो यहाँ काम कर रहे हैं, पुलिस वाले हैं, मीडिया कर्मी हो गए, उन सबको ये पास मिलेगा। अदरवाइज़ जो श्रद्धालु है, ये स्पेसिफिक लोकेशन पे जाने का पास उनको नहीं मिलेगा। नहीं, 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 उनके लिए जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, उससे वो लोग ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं वहाँ तक। अगर नहीं कर सकते तो पैदल वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बाकी ओके, मतलब वाहन से नहीं जा पाएँगे, तो यहाँ लोकेशन पे आकर के अंदर पैदल आगे कवर करेंगे। तो ठीक है, तो आपने हमें काफ़ी जानकारी दी। आप एक लास्ट अपनी तरफ से अगर कोई सुझाव देना चाहें, कुछ भी, जो लोग अभी आए नहीं हैं, उन्हें पता नहीं है, तो क्या सुझाव देंगे? जैसे कि ट्रेन से अगर कोई आ रहे हैं, तो यहाँ आने में उनको क्या परेशानी हो सकती है, किस प्रकार से आएँ? एक रूट थोड़ा-सा बता दें। अगर आप प्रयागराज जंक्शन पे उतरते हैं, तो वहाँ से आपको सिविल लाइन आना पड़ेगा और सिविल लाइन से आपको संगम के लिए और लोकल ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा और आते ही आप चुंगी पे उतरेंगे। चुंगी से परेड ग्राउंड होते हुए या फिर आलोपी बाग होते हुए आप मेला क्षेत्र में एंट्री कर सकते हैं। मेला क्षेत्र में एंट्री करने के लिए बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स बनाए गए हैं। आप ये मैटर करता है कि आप किस स्टेशन और किस लोकेशन से आ रहे हैं। अगर आप रेलवे और प्रयागराज जंक्शन से आ रहे हैं, तो ये जो मैंने रूट बताया, उससे आप फॉलो करके मेला क्षेत्र में पहुँच सकते हैं। अगर आप मेला क्षेत्र में आ रहे हैं, तो पहले सबसे बड़ी बात कि आप अपने आप को थोड़ा पहले से खा पी के तंदुरुस्त बना लें, क्योंकि पैदल चलना पड़ेगा और यहाँ पे थोड़ा मौसम भी खिल गया है, तो धूप भी हो रहा है, तो लोगों को थोड़ा एनर्जी भी लॉस करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंडे मौसम में ईज़िली होता है चलना, घूमना-फिरना, और जब मौसम खिल चुका है, धूप निकल चुका है, तो फिर थोड़ा आपको एनर्जी लॉस करना पड़ेगा। और अगर आप मेला क्षेत्र में आ रहे हैं, तो अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर साथ रखें और पानी का बोतल अगर नहीं ले पा रहे हैं, तो कुछ डब्बे ऐसा रखें। यहाँ पे अलग-अलग डिफरेंट लोकेशन पे वाटर एटीएम्स लगाए गए हैं। वाटर एटीएम्स के माध्यम से आप पानी ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं। मेला क्षेत्र में जगह-जगह पे भंडारे चलाए जा रहे हैं, यहाँ पे भंडारे फ्री में खा सकते हैं। और आइए और गंगा मैया का जय बोलिए और साथ में डुबकी लगाइए, बोलिए गंगा मैया की जय। तो गंगा मैया की जय। तो आपने देखा कि सर ने काफ़ी अच्छे से जानकारी दी है, क्योंकि पूरा एरिया ये रोज़ घूमता है, रोज़ आपका ट्रैवल पूरे एरिया में होता रहता है। एक चीज़ मैं अपनी तरफ से बता दूँ, आप अगर प्रयागराज से नहीं है, बाहर से आ रहे हैं, तो यहाँ बहुत धूप है। हमें लगता है कि अभी जनवरी का महीना है तो काफ़ी ठंड होगी, लेकिन यहाँ गर्मी जैसा माहौल ही है। और पूरा आप यहाँ पे आएँगे तो अपने हैवी सर्दियों वाले कपड़े ना लेके आएँ, गर्मियों के कपड़े लेके आएँ। हल्की सर्दियों वाले कपड़े लेके आ सकते हैं, जो आपको सुबह-शाम पहनने हो, वो पहन सकते हैं। लेकिन पूरे दिन में सूरज सर पे होता है और बहुत गर्मी लगती है। तो अपने साथ पानी की बॉटल वगैरह ये सब लेकर के आएँ। तो सर का बहुत-बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें ये जानकारी दी है। तो आप देख सकते हैं, ऐसी रोड यहाँ पे बनी हुई है। ये टेम्परेरी रोड सब बनी हुई है। ये पूरे मेला में अंदर बनी होंगी और इन पे लोहे की चादरें बिछी हुई हैं। ये सब बाद में हटा दिया जाएगा। सारी व्यवस्था बाद में हटा दी जाएगी। और यहाँ पे पानी के एटीएम्स है, तो अपना बॉटल लेके आएँ, ₹1 एटीएम में डालें और वहाँ से 1 लीटर पानी आपको मिल जाएगा। तो वो हर कुछ मीटर पे वो रोड साइड में वो पानी के एटीएम लगे रहते हैं। और आज के लिए इतना ही। हम आपको मेला के से संबंधित जो आम जनता को परेशानी आ रही है या उनसे संबंधित जो जानकारी है, वो समय-समय पर लाते रहेंगे। आप इस समय देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली और मैं हूँ सुजाता सैनी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।